हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना पार्टनरशिप के अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें पहला चैप्टर का नाम था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और जो सेकंड चैप्टर था वो था अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। यानी कि ये 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर नंबर 3 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि अपन ने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो जो अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे वही सारे पॉइंट्स अपन को यहां पे पढ़ने हैं, जिसमें कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पढ़ा था। वो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ेंगे, यहां पर गेन रेशियो अपन को नहीं पढ़ना, सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों पढ़ना पड़ता है, पहले पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, अब जब किसी तीसरे पार्टनर को एडमिट कराएंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो पहले प्रॉफिट 2 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करता था, अब 3 पार्टनर के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो 2 पार्टनर थे पहले, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, एक तो अपन इसके अंदर सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ेंगे, दूसरा इसमें अपन पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो अपन ने वहां पे मेथड्स पढ़े थे वही मेथड अपने को यहां पे पढ़ना है, और गुडविल की अकाउंटिंग एंट्रीज करनी, जो कि वहां पे नहीं करी थी। सिर्फ वहां पे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करी थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे पढ़ेंगे। 6 कंडीशन बताई थी रिवैल्यूएशन के अंदर, असेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज, अनरिकॉर्ड असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। ये अपन ने रिवैल्यूएशन के अंदर पढ़ा था। फिर उस वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेम यहां पे पढ़ेंगे, फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पे अपन ने पढ़ेंगे कैपिटल का एडजस्टमेंट। ये अपन ने जो एडजस्टमेंट है इस चैप्टर में नया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर वाले में अपन ने नहीं पढ़ा था। कैपिटल का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, इस चैप्टर का मेन यानी कि मोस्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 3 टाइप से कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है, जो कि जब टॉपिक आएगा तब अपन समझाएंगे। ठीक है, और एक पढ़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन करवा रहे किसी पार्टनर का, तो देखो जब तक पार्टनरशिप में किसी पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता जब तक कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही नए पार्टनर को एडमिट कराया जाता है। ठीक है, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, तो जब अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट कराई थी, जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एग्जिस्टिंग वाला, तो एक वर्ड आया था रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप में चेंजेस कब कब होते हैं, तो पहला पॉइंट वहां पे ये था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो कर लिया अपन ने वाला चैप्टर। दूसरा है जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कराएंगे तो पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस होंगे। तो ठीक है, तो ये वाला चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, जब किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर कराया जाता है तो उसके 2 राइट आ जाते हैं। 2 राइट, पहला तो उसके पास फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें उसका राइट होगा। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में राइट है, और लॉस होगा तो लॉस में राइट रहेगा उसका। ठीक है, और दूसरा है जो भी फर्म की असेट्स हैं उनमें उसका शेयर रहेगा। ये 2 राइट उसको मिल जाते हैं एडमिशन करते टाइम न्यू पार्टनर को। बात समझ आ रही है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी पार्टनर को एडमिट करवाया जाता है एडमिशन के टाइम पे, यानी न्यू पार्टनर को एडमिट करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं नए पार्टनर का, उससे पहले के लॉस। सपोज दैट एक एग्जांपल के संग समझ लेते हैं इसको। कोई पार्टनर था 1/4/22 को, इसको एंटर करवाया गया न्यू पार्टनर को, न्यू पार्टनर को एडमिट करवाया गया 1/4/22 को। ठीक है, इस डेट पे नए पार्टनर को एडमिट कराया, इससे पहले के प्रॉफिट से लॉस से इस पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं है। इसे अपन बोलते हैं पास्ट प्रॉफिट एंड लॉस। पास्ट का कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस होगा, कुछ भी होगा, इस नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, इस डेट और इसके आगे जो भी अब ईयर्स चलेंगे उन सब में इस नए पार्ट का, इस यानी जो नया पार्टनर है इसका राइट रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि इस डेट से पहले इसका कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन से ये एडमिट हुआ है, और उसके बाद में जो भी काम होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसमें इस नए पार्टनर की जिम्मेदारी बनेगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, परेशानी है? ठीक है, तो ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, इसमें सबसे पहले अपन ने बताया कि अपन को इसमें बहुत सारे पॉइंटों को पढ़ना है, यानी 5 से 6 पॉइंट को एडजस्टमेंट करना है, जिसमें अपन ने अभी बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज यही टॉपिक है। अपन इसमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे कि सैक्रिफाइस रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, और एनपीएसआर यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन को इसमें पढ़ना है। अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अपने को पता है क्योंकि अपन ने एग्जिस्टिंग में पढ़ लिया था। सैक्रिफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का जो अपन लिखेंगे उसमें लिखते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सैक्रिफाइस का है। गेन का होता है न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन इसमें नहीं पढ़ना, गेन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, रिटायरमेंट एंड डेथ में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो, एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइस रेशियो, ये अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे इस लेक्चर में।
तो देखो सबसे पहले एग्जांपल के साथ आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। दो पार्टनर है ए एंड बी और ये 3:2 में पार्टनर थे, यानी कि ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था। बात समझ में आ रही है सबको? इन्होंने क्या करा, सी को एडमिट करा लिया न्यू पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर ग्रुप में सी को एडमिट करवाया गया, ठीक है। और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/4 प्रॉफिट, 1/4 प्रॉफिट के लिए, यानी कि फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी, जितना भी लॉस होगा वो उसका 1/4 सी का रहेगा। इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1/4 के लिए आया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने हमसे कुछ भी आगे क्वेश्चन में नहीं बोला और हमसे बोल रहे कैलकुलेट करने के लिए एक तो एनपीएसआर कैलकुलेट करो इसका और एक इसका सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करो। बात समझ में आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझो। देखो ए और बी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इन्होंने एक सी जो है न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट करा है 1/4 प्रॉफिट के लिए, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहे कैलकुलेशन में, यानी कि एनपीएसआर निकालो और सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? देखो टोटल फर्म प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, यानी हम ये मानेंगे कि टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 है, ठीक है। अच्छा अब रिमेनिंग की बात कर लेते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट ऐसा है कि टोटल फर्म का प्रॉफिट अगर 1 है और उसमें से अगर सी को 1/4 दे देंगे तो 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा। पहले जो एक प्रॉफिट था वो कौन कौन लेता था? ए और बी, लेकिन अब एक प्रॉफिट को उसमें पहले सी को दे दिया 1/4 और रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 3/4 और इस 3/4 यानी रिमेनिंग प्रॉफिट को लेने वाले कौन कौन है? एक तो ए लेगा और एक बी लेगा। अब क्वेश्चन इस बात का है कि कौन से रेशियो में लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई बात नहीं कही गई थी, इतना बोला था कि सी को 1/4 के लिए एडमिट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो हम ये मानेंगे जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ना उसको ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 3:2 में, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी। लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से ये कि सर अगर इंफॉर्मेशन होगी तो क्या करना है, तो क्वेश्चन अभी आएंगे इंफॉर्मेशन के साथ, उनको भी अब देखेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे बात कर लेते हैं ए, यानी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4 और जो बी है यानी रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है वो लेगा रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5। देखो ये इनके एग्जिस्टिंग रेशियो है यानी कि ओल्ड रेशियो है और ये इनका रिमेनिंग प्रॉफिट जो अब रह गया फर्म का, क्योंकि 1/4 तो ये लोग दे चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एडमिट करवाया सी को, ठीक है। तो यहां पर रेशियो निकालेंगे 3×3 = 9 और 4×5 = 20 और 3×2 = 6 और 4×5 = 20। ये इनका है 9/20 और 6/20। बात समझ में आ रही है? और सी का तो जो है 1/4 है ही है। बात समझ में आ रही है? यानी ए का 9/20, बी का 6/20 और सी का 1/4। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, एनपीएसआर निकालेंगे। तो एनपीएसआर निकालेंगे तो इनको सही करेंगे एलसीएम के साथ, 20 एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका तो 9:6:4 से 5 बार जाएगा, 5×1 = 5, तो यानी इनका एनपीएसआर आ गया 9:6:5। यानी हमने पहला पॉइंट तो निकाल दिया, इनका एनपीएसआर 9:6:5। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस बात के लिए कि इन्होंने हमसे सेकंड पूछा था सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालें। अच्छा सैक्रिफाइस रेशियो का तो अपने को पता है कि ओल्ड में से न्यू लेस कराएंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा, लेकिन हमें हर जगह पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसमें पूछो सैक्रिफाइस रेशियो तो इनका यही रहेगा 3:2। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, किसी पार्टनर को एडमिट कराया गया, यानी कि जैसे सी ए 1/4 के लिए एडमिट कराया और ये कहीं पे भी नहीं बात बोली गई है कि इसके प्रॉफिट में सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा है, कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो इनका सैक्रिफाइस होता है। यानी कि अगर अपन यहां पे बात करें तो सैक्रिफाइस रेशियो जो है ए और बी ने 3:2 में करा है। इसको आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक तो हो जाएगा, यानी अपने पास न्यू रेशियो तो ये रहा और ओल्ड रेशियो ये रहा, ठीक है। ओल्ड में से आप न्यू लेस कराएंगे तो 3:2 ही आएगा सैक्रिफाइस रेशियो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, हर चीज की कैलकुलेशन नहीं करनी है। समझने वाली बात भी है कि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब नए पार्टनर जितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है और उस प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कौन कौन पार्टनर कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होता है। बात समझ आ गई? ये है पहला पॉइंट, ठीक। अब अपन लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब अपन ले रहे हैं इसका सेकंड पॉइंट, उसको भी देख लो आप अच्छे से एक बार। अब इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसके साथ करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन यही है सेम, यानी कि ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी ओल्ड पार्टनर है 3:2 में, इन्होंने सी को 1/4 प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करा है, ठीक है। अब यानी कि पहले वाले जब अपन ने अभी करा था पॉइंट, उसमें से यही क्वेश्चन दे रखा था और एनपीएसआर निकालना था और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना था। अब इन्होंने बोला है कि जो सी है 1/4 है, तो सैक्रिफाइस ए और बी कर रहे हैं, ए और बी, यानी कि 1:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
2:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, यानी कि 1/4 के लिए आया ना सी, तो 1/4 में कौन ने कितना कितना सेक्रीफाइस। भाई जब तक ये लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो सी को प्रॉफिट देंगे कहां से, वो आ कैसे सकता है फर्म के अंदर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तब जगह बनती है नए पार्टनर के लिए, तब उसको एडमिट किया जाता है। तो अभी सी आया है 1/4 के लिए, और यहां पे क्वेश्चन में अब ये दे रखा है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है 2:1 में। बात समझ में आ रही है। लेकिन इससे पहले वाले में कुछ भी नहीं दे रखा था ना, तो अपन ने वैसे सॉल्व किया था। अब जरा इसको यहां पे देखो, यानी कि 1/4 सी का जो 1/4 प्रॉफिट है उसका 2/3 तो देगा ए, 1/4 के लिए इसको एंटर करा है, उसका 2/3 देगा ए, और ऐसे ही 1/4 का 1/3 देगा बी। बात समझ में आ रही सबको, यानी कि 1/4 प्रॉफिट है इसका। भाई 1/4 के लिए एंटर कर रहा है, कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2/3 क्योंकि रेशियो दे रखा है, ठीक है, और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3, रेशियो दे रखा है। बात समझ में आ रही है। यहां पे हमें टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 नहीं करना, माइनस कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट दे रखा है, तो हमने वही काम किया है। बात समझ में आ रही है क्या। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2 और 4 3 12 और 1 1 1 और 4 3 12, ठीक है, ये निकाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5, माइनस कराएंगे इसमें से। ए ने दिया इसको 2/12 और बी ने दिया है 1/12। अब ये माइनस होगा क्योंकि बता दिया गया ना, एक तो 2/12 दे रहा है और बी दे रहा है 1/12। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अब इसमें से माइनस कराएंगे, एलसीएम ले लेंगे अपन वही 12 5 जा 60, तो 5 से 12, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 5 2 जा 10, तो ये आ गया आपका 26/60। ऐसे अपन बी का लेंगे, एलसीएम वही 60 आएगा, 5 से 12 और 12 2 जा 24 और 12 5 जा और 5 1 जा 5, यानी कि 19/60, ठीक है, और सी का तो है ही है 1/4। बात समझ में आ गई, यानी अपन ने इसमें से डायरेक्ट माइनस करा दिया, ठीक है। अब इसका अपन एनपीएसआर लिख लेते हैं। एनपीएसआर कैसा आएगा देखो, यानी कि 26/60 और 19/60 और 1/4, ठीक है। अब इसको और भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 26:19 और रेशियो 4 से ये 15 बार जाएगा तो 15, यानी कि आ जाएगा 26:19:15। ये इनका एनपीएसआर है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ रही है। ये माइनस करा दिया क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में गिवन था कि ए और बी कौन से रेशियो में दे रहे हैं, 2:1 में। इससे पहले वाले में कुछ भी गिवन नहीं था। बात समझ में आ रही है। तो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे, जो ओल्ड रेशियो था उसी में सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन अब इन्होंने यहां पे दे दिया है सेक्रीफाइस का रेशियो 2:1, डन। अब यहां पे सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दे ही रखा है। सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा इनका 2:1, इसी में सेक्रीफाइस करे, ये दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। ये दूसरे टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन है, दोबारा बता देते। ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 3:2, ओल्ड रेशियो में थे, ओल्ड पार्टनर थे, नए पार्टनर सी को एडमिट कराया 1/4, और ए और बी सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं ये क्वेश्चन में गिवन है 2:1 में। तो अपन ने 1/4 का 2/3 निकाला, 1/4 का 1/3 निकाला, ये निकला, माइनस करा दिया ओल्ड में से, यानी कि जो ए का जो रेशियो था उसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस कराया वो माइनस कराने का, जिसका रिमेनिंग इतना रह गया ए का, ऐसी बी का इतना रह गया, और सी 1/4 के लिए है। इसका अपन ने एलसीएम लेके रेशियो निकाल दिया 26:19:15, और ये इसका एनपीएसआर है। सेक्रीफाइस रेशियो दे ही रखा है 2:1। बात समझ में आ रही है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, इसका थर्ड टाइप का पैटर्न क्या कहता है वो भी देख लीजिए आप एक बार। थर्ड टाइप का पैटर्न ये कह रहा है, ये जो सेम क्वेश्चन है, यानी 1/4 के लिए एडमिट किया गया सी को 1/4 के लिए, ठीक है। अब थर्ड टाइप का पैटर्न कह रहा है, ये पूरा का पूरा ए से लेता है, मतलब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो उसने ए से, मतलब ए बोलेगा कि मैंने पूरा का पूरा सेक्रीफाइस मैं कर रहा हूं, किसके लिए, सी के लिए। सी 1/4 के प्रॉफिट के लिए आ रहा है ना, और पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कर रहा है ए, यहां पे बोल दिया गया। क्वेश्चन में गिवन होगी सारी बातें, किस किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पैटर्न हम अपने यहां पे करा देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये रहा पूरा का पूरा ए ने दिया है, तो अब जरा इसको देखो, ए का ओल्ड रेशियो रहेगा 3/5, बी का रहेगा 2/5, और जो सी है वो तो कितने के लिए 1/4 के लिए आई है। अब जो ए है, ए ने पूरा का पूरा हिस्सा दिया तो 1/4 सीधे सीधे लेस होगा। बात समझ में आ रही है, सीधा 1/4 लेस होगा, क्योंकि सी जितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आ रहा है वो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए के में से डायरेक्ट लेस करा दिया। बात समझ में आ रही है, पूरा का पूरा करा दिया लेस, ठीक है। एलसीएम आ गया 5 4 जा 20, 5 4 जा 4 3 जा 12 और 4 5 जा 5 1 जा 5, तो यानी कि 7/20, ठीक है। और बी का 2/5 ही रहेगा और सी का 1/4 रहेगा, ठीक है। अपन इसका एनपीएसआर निकालेंगे, तो एनपीएसआर निकालेंगे तो एलसीएम ले लेंगे इसका 20, ठीक है। इसका 7:5, 4 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि 7:8:5।
ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बात समझ आ रही है? थर्ड टाइप का पैटर्न है ये। पूरा का पूरा सी जो 1/4 प्रॉफिट के लिए आया पूरा का पूरा ना वो ए ने दे दिया, तो पूरा ना पूरा ए ने दिया तो ए के में सी तो लेस कराएंगे, बी ने कुछ दिया नहीं है तो बी का तो जो ओल्ड रेशियो वही रहेगा एज इट इज, और सी 1/4 के लिए आ ही रहा है, ये अपन ने निकाल दिया। बात करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में। पूरा का पूरा सैक्रिफाइस करा ए ने, 1/4 जो है वो पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए। यानी कि अब जो भी कुछ लेके आएगा सी, गुडविल वगैरह का भी एडजस्टमेंट, वो सारा का सारा किसको मिलेगा? ए को, क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया है। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड टाइप का पैटर्न है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी आ रही है? अभी नेक्स्ट पैटर्न देखो। पैटर्न नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैसे अभी तो अपन ने बोला था कि रेशियो दे रखा था, है रेशियो जैसा ही है, लेकिन है ना अभी मान के चलो सी जो है वो सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं ए और बी वो ना इक्वली कर रहे हैं, इक्वली, यानी कि 1/4 के लिए आए ना और इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी। यहां पे अभी अपन ने लिया था 2:1, ठीक है, और भी कुछ आ सकता है, 3:2 आ सकता है, 5:4 आ सकता है, इक्वली आ सकता है। जैसे इक्वली आया तो अपन अब इसका इक्वली कर रहे हैं, तो जैसे इक्वली करा तो जैसे 1:1 यानी 1/4 का 1/2 और 1/4 का 1/2, इक्वली मतलब 1:1 में कर रहे हैं ना भाई, इक्वली करेंगे तो 1:1 हो गया, 1/4 का 1/2 और 1/4 का 1/2। बात समझ आ रही है? आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पैटर्न कराएंगे, अभी और भी पैटर्न है किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 1/4 का 1/2 और 1/4 का 1/2, तो 1/8 और 1/8। बात समझ में आ गई? ये तो अब क्या करेंगे अपन, ए जो है ए का 3/5 है, बी का 2/5 है, इसमें से लेस कराएंगे 1/8, लेस कराएंगे 1/8 और सी का 1/4 रहेगा। बात समझ में आ गई? एलसीएम लिया अपन ने 40 आ गया, 5 8 जा 40, तो 5 8 जा 8 3 जा 24 और 8 5 जा 5 1 जा 5, तो 19/40। इसका करेंगे ऐसे एलसीएम 40 आएगा इसका, 5 8 जा 8 2 जा 16 और 8 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि 11/40, और इसका आ जाएगा 1/4। बात समझ में आ रही है? अब इसका ले लेंगे अपन एनपीएसआर निकालेंगे, तो देखो एलसीएम ले लेंगे जी 40, ठीक है, तो ये 19 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और 4 10 जा तो 10 आ जाएगा, तो अपन बात कर रहे थे 19:11:10, ये इनका एनपीएसआर होगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, इक्वली या 1:1, निकालने की जरूरत नहीं है सैक्रिफाइस रेशियो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? सैक्रिफाइस रेशियो इक्वली है ना, तो इक्वली कर दिया। बात अच्छे से समझ में आई? अच्छा, अब जरा इसको और समझो, और कैसे पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे ये बात बोली गई है कि 1/4 के लिए एडमिट कराया था सी को, ठीक है। अब सी को जब 1/4 के लिए एडमिट कराया था तो इन्होंने ये बात बोली कि 1/4 का यानी कि जितने के प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एडमिट कराया इसका आधा 1/2 हाफ पूरा का पूरा ए से लेगा 1/2, ठीक है। जैसे 1/4 का 1/2, ठीक है, ये हो गया जी आपका 1/8। पहले बात ये समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत है? अब रह गया इसका आधा, यानी कि ये पूरा का पूरा तो ए से लेगा, इस तो बोल दी, आधा तो पूरा का पूरा ए से ले रहे हैं। अब 1/4 का 1/2 रह गया आधा, यानी कि 1/8। तो इसने बोला जो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगा, रिमेनिंग यानी हाफ रह गया ना, 1/8 रह गया, इसको ए और बी 2:1 में लेंगे। दोबारा बात कर लेते हैं, 1/4 प्रॉफिट के लिए आया, इसमें आधा हाफ, इसका आधा पोर्शन यानी 1/2 इसके पोर्शन का पूरा ए ने ले लिया, ये लिखा हुआ है। इसका हाफ पोर्शन रह गया, वही 1/4 का 1/2 तो रह गया ना भी हाफ पोर्शन 1/8, इसको ए और बी 2:1 में लेंगे, यानी कि इसको ए एंड बी 2:1 में लेंगे। बात समझ आ रही है? पैटर्न घूम जाएगा, क्वेश्चन घूम जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, कहना क्या चाह रहा है ये। ए जो सी है 1/4 प्रॉफिट के लिए था, 1/4 प्रॉफिट के लिए था, तो 1/4 का आधा, ये क्वेश्चन में बोला, मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना नहीं रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको बता रहा हूं कि 1/4 का 1/2 यानी हाफ 1/8 तो ये लेगा, और क्वेश्चन में ये बात बोली गई तो जो आधा रेशियो रह जाएगा अभी भी उसको ए और बी 2:1 में लेंगे। तो आधा रह गया 1/8, इसको ए और बी ले रहे 2:1 में। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब जरा इसको ढंग से करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो 1/8 जो रिमेनिंग रह गया था, इसका 2/3 तो ले रहा ए, ठीक, और 1/8 का 1/3 ले रहा है कौन? बी। बात समझ में आ रही है भाई? 1/8 रह गया, अब ये रह गया ना 1/8, तो इसने ले लिया, ये ने आधा तो ले ही गया, आधा रह गया, आधे को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो 2:1 में, तो ए लेगा दूसरा हिस्सा और बी लेगा एक हिस्सा, तो यानी कि 1/8 का 2/3 तो ए लेगा और 1/8 का 1/3 लेगा बी। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है?
हाफ पोर्शन, जैसे अब इसको तुम थोड़ा सा नॉर्मल वे में समझो, समझ में आएगा। 100 रुपए हैं, कितने रुपए? 100। अब 100 रुपए में क्या हुआ, आधा ले लिया ए ने यानी 50, तो रह कितने का अभी रिमेनिंग। अब इसको ए और बी लेते हैं, ए और बी कौन से रेशियो में, 2:1। तो इस 50 को 2:1 में और बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बात समझ में आ गई? तो यही चीज है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? तो अब इस क्वेश्चन को जरा ढंग से देखो। अब इसने यहाँ पे क्या बोला है कि 1/2 यानी कि हाफ, यानी 1/2 हो गया, 1/8 तो ये हो गया, ठीक है, और इसका 1/4 का 1/2 यानी हाफ ही हो गया। तो हाफ तो पूरा का पूरा इन्हें ले लिया, और जो 1/8 रह गया रिमेनिंग, उसको ए और बी कौन से रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो अब 1/8 का 2/3 और 1/8 का 1/3। अब जरा इसको देखो एक मिनट, अब जरा एक ही बात कर लेते हैं। ए का पहले रेशियो कितना था, 3/5, और बी का कितना था, 2/5। तो देखो पहले अपन बी को कैलकुलेट करते हैं। बी ने तो सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं लिया भाई, 1/8 का 1/30 तो लिया है, यानी कि 1/24। बात समझ में आ गई? और ये है 2 × 2 और 8 × 3 = 24, तो 2/24 और 1/24, तो यानी कि बी ने तो केवल 1/24 लिया। बोले बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? लेकिन अब बात कर लेते हैं ए के बारे में। ए ने देखो एक तो 1/8 ये लिया है पहला, और ए ने 2/24 ये लिया है। अगर अपन ए की बात करें तो 1/8 और प्लस 2/24, यानी कि इसने ये लिया है। बात समझ में आ गई? 1/8 और प्लस 2/24 ये हिस्सा लिया है। इन दोनों को ऐड करके ये ए में से माइनस होगा। एक तो ए ने ये लिया 1/8 और एक ए ने लिया 2/24, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस होगा एक ए में से। आधा तो ये ले लिया और 2/24 ये ले लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये कहीं पे भी रेशियो मिस हो गए पूरा क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिपेंड करेगा एडमिशन का चैप्टर, क्योंकि वहीं पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कैपिटल का एडजस्टमेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो उस पर ध्यान दो जरा। 1/8 और प्लस 2/24 इन दोनों को ऐड करेंगे और एक मैसेज को लेस करा देंगे। तो इसको अपन एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 8 और 2/24, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आ रहा है, एलसीएम आएगा 24 और 8 3 = 3 1 = 3, 24 1 = 2, तो 5/24 आएगा इसका करने पर टोटल 5/24। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 5/24 आएगा, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। अब इसको माइनस कराएंगे, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखो कैसे करेंगे माइनस। तो देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 24 5 = 120 होते हैं, 120 होते हैं, 24 × 5, ठीक है। 24 × 5 करेंगे 120, तो 5 से ये 24 हो गया और 24 × 3 कराएंगे तो 72 आएगा। 72 के बाद माइनस, फिर ये 24 से 5 गया, 5 5 = 25, ठीक है। तो 72 में से 25 लेस कराएंगे तो 47/120 बचेगा ए का। बात समझ में आ गई? दोनों इससे जोड़े, 1/8 जोड़ा और 2/24 जोड़ा, इन दोनों को ऐड करने पाया 5/24। ए का 3/5 है, सीधे 5/24 लेस कराएंगे तो 47/120 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब बी की बात कर लेते हैं, तो देखो बी का भी एलसीएम 120 आएगा। 5 से 24 और 24 2 = 48 और 24 × 5 = 5 1 = 5, तो इसका आ जाएगा आपका जी 43/120। बात समझ में आ रही? दो और सी तो यही है 1/4 के लिए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? पहले तो ये समझ में आया 1/4 का हाफ, यानी कि 1/2 1/8 तो पूरा का पूरा ये लेगा, हाफ बच गया, यानी 1/4 का हाफ निकाला 1/2, तो 1/8 बच गया। इसको ए और बी 2:1 में लेंगे, तो इसका 2:1 निकाला तो 2/24 ये लेगा और 1/24 बी लेगा। तो बी ने तो सिर्फ एक यही लिया है, तो सीधे लेस करा दिया। देखो 1/24, ए ने एक तो 1/8 लिया ये वाला और एक लिया 2/24, इन दोनों को ऐड करा, ये रहा, ऐड करके आया 5/24, तो लिख दिया। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? एलसीएम ले लिया, ये आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसका एनपीएसआर निकालेंगे। एनपीएसआर, अब एनपीएसआर में अगर अपन बात करें तो 120 एलसीएम लेंगे, 47 रेशियो 43 रेशियो ये 4 से जो यानी कि 120 है 30 बार जाएगा तो 30, यानी कि इनका एनपीएसआर आ गया 47 रेशियो 43 रेशियो 30, ये इनका एलसीएम है। एलसीएम लेने के बाद इनकी डिजिट, तो 47 रेशियो 43 रेशियो 30। आई होप कि तुम्हें समझ में तो आ गया होगा। यानी कि इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने क्या करा, हाफ तो ले लिया ए ने और हाफ जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको ए और बी ने लिया है 2:1। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अब जरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें सैक्रिफाइस की बात कर लेते हैं। इसमें अपन ने अभी सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाला है, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो अगर अपन सैक्रिफाइस रेशियो की बात करें तो 1/8 और 2/24 तो ऐड हो गया, तो ये कितना आया था 5/24, ठीक है। और जो उसका था वो आता 1/24, तो सैक्रिफाइस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 5:1 में सैक्रिफाइस किया है इन्होंने। किसने में करा? 5:1 में। कुछ नहीं करा, ये और ये तो ऐड करेंगे, ये रे, तो 5/24 एक तो ये रहा,
तो 5/24, और इसने केवल 1/24 दिया है, ये निकाला, इसका सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 5:1। बात समझ में आ रही है क्या? तो अपन एनपीएसआर के साथ साथ सैक्रिफाइस रेशियो निकालते चल रहे हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, अलग टाइप के पैटर्न का। अलग टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा है कि अब ना कि यानी कि इसमें जो नया पार्टनर जो आया है ना, उसका रेशियो गिवन नहीं होगा, उसका रेशियो गिवन नहीं होगा, उसको अब देख लो। अब तक तो जितने भी क्वेश्चन करे, जितने भी पैटर्न के करे, सब में इसका दे रखा था कितने रेशियो के लिए आ रहा है, लेकिन अभी इधर क्वेश्चन मार्क है, अभी इस क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्या बोल रहे हैं उसको जरा समझो। इन्होंने बोला कि ए बी ओल्ड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, इन्होंने सी को एडमिट करवाया। क्या करवाया? सी को एडमिट करवाया है, ठीक है। लेकिन इस सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब इन्होंने नीचे एक लाइन बोली है, ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर, ठीक है, यानी कि ए ने सरेंडर कराया अपने हिस्से का, ठीक है, फेवर ऑफ सी 1/8, यानी कि लिखा हुआ ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर फेवर ऑफ सी, फेवर ऑफ सी के में 1/8 इन्होंने कराया, ठीक है, अपने हिस्से का, ठीक है। और बी ने ऐसी सरेंडर कराया अपने हिस्से का फेवर ऑफ सी में 1/4, ये करा है। ए ने अपने हिस्से का जो सरेंडर करा है 1/8 किया है, और बी ने जो सरेंडर करा है अपने हिस्से का, हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4। दो टाइप होते हैं इसमें क्वेश्चन के, एक होता है अपने हिस्से का, मैं जैसे बोल रहा हूं कि ए बोल रहा है कि मैंने, यानी ए का जो रेशियो वो 3/5 है, इसने बोला कि मैंने अपने 3/5 का यानी 3/5 का 1/8, पहले मैं 3/5 को 1/8 निकालूंगा, जो हिस्सा आएगा वो मैं किसको दूंगा? सी को। अपने हिस्से का यानी हिज शेयर ट्रांसफर किया है फेवर में, किसको? सरेंडर किया सी को। एक होता है डायरेक्ट कि मैं अपने हिस्से से सीधे इतना दे रहा हूं, वो भी आगे क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये हिज शेयर है अपने हिस्से का, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, और एक इतने हिस्से का, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी अपन कर रहे हैं अपने हिस्से का यानी हिज शेयर फेवर ऑफ सी 1/8, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं सब, एक तो ए दे रहा है, एक बी दे रहा है सी को, ठीक है। यहां पर देखो सी का लिख दिया, क्वेश्चन मार्क है। ए का है 3/5, 3/5 का दे रहा है 1/8, ये लिख दिया 3/5 का 1/8, अपने हिस्से का 1/8 हिस्सा देगा किसको? सी के फेवर में 1/8, ठीक है। बी की बात कर लेते हैं, बी का दे रखा है 2/5, और बी अपने हिस्से में से यानी अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है किसको? सी को, दोनों दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अपने हिस्से का हिज शेयर फेवर ऑफ सी 1/8 और 1/4 निकाल लिए, 3/5 का 1/8 और 2/5 का 1/4। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ठीक है। तो अब देख लेते हैं, 3 1 जा 3 और 5 8 जा 40 और 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, ठीक है। ये ले लिया, इसका अपन एलसीएम ले लेते हैं, जस्ट यानी कि सी को ऐड कर देंगे, ये प्लस कर देते हैं यहाँ पे साइन, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर दे रहे हैं ना, तो ये प्लस कर दिया। तो इसका अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 40, इसका तो 3, इसका 20 2 जा और 2 2 जा 4। तो अगर अपन बात करें तो 7/40 के लिए उसको एडमिट किया गया सी को, यानी इसका हिस्सा आ गया जी 7/40। आई होप की ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। इससे पहले जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन करे थे सब में सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, लेकिन यहां नहीं दे रखा, क्वेश्चन मार्क है। यहां पे इन्होंने बोला ए सरेंडर करता है अपने हिस्से का 1/8 फेवर ऑफ सी, और ऐसे बी अपने हिस्से का सरेंडर करता है सी को 1/4 अपने हिस्से का। इनका हिस्सा कितना है? 3/5, उसका 1/8 मल्टीप्लाई कराया। बी का हिस्सा 2/5, उसका निकाला 1/4 मल्टीप्लाई करा के, तो 2/20 तो दे रहा है बी और 3/40 दे रहा है ए, इन दोनों को ऐड करा के निकाल दिया 7/40। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? तो ये रेशियो निकल के आ गया सी का 7/40, ठीक। अब बात करेंगे ए के रिमेनिंग प्रॉफिट की, बी के रिमेनिंग प्रॉफिट की। तो देखो जरा, अब ए की बात कर लेते हैं। ए का पहला था 3/5, उसने कितना दे दिया? 3/40 दे दिया 3/40। बी की बात कर लेते हैं, तो बी का पहले कितना था? 2/5, उसने कितना दे दिया? 2/20, ठीक है। और सी का तो निकाल ही लिया 7/40। बोलो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बताओ। एलसीएम ले लिया, 40 आ गया इसका एलसीएम। ये देखना आ रहा है क्या? उधर उधर आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ। तो इसमें 40 एलसीएम लिया, 5 8 जा 8 3 जा 24 और 41 जा 1 3 जा 3, यानी कि 21/40। सबको समझ में आ रहा है क्या? माइनस करा दिया, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से कराऊंगा, या 20 भी एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो ठीक है। तो 5 4 जा 4 2 जा 8 और 21 जा 1 2 जा 2, यानी कि 6/20 आ गया।
ठीक है, और इसका तो 7/20 7/40 है ही है। अब निकालेंगे जी इनका एनपीएसआर, एलसीएम ले लेंगे और एनपीएसआर निकाले 40 एलसीएम ले लेते हैं, इसका तो 21 आ जाएगा, इसका 22 जा और 2 6 जा 12 आ जाएगा, इसका 41 जा 1 7 जा 7 आ जाएगा। तो एनपीएसआर इनका आ गया जी 21:12:7, ये इनका आ गया एनपीएसआर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन है सैक्रिफाइस रेशियो और बता दीजिए। तो सैक्रिफाइस रेशियो ये रहा 3/40 और 2/20, इनको एलसीएम लेके सही कर लेंगे, ये इनका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। पहले तो होता ये समझ में आया, इसमें क्वेश्चन मार्क था, गिवन नहीं था, लेकिन इन्होंने बोला था ए ने सरेंडर करा है अपने हिस्से का, हिज शेयर 1/8 फेवर में किसके? सी के। ऐसे बी ने बोला अपने हिस्से का मैं 1/4 किसके फेवर में सरेंडर कर रहा है? सी के। तो इनके हिस्से थे 3/5, इसके हिस्से थे 2/5, तो 3/5 का 1/8 ये रहा और 2/5 का 1/4 ये रहा। इनको निकाला, इन दोनों को ऐड किया, 7/40 आ गया, ये था सी का। बात समझ में आ गई? अब अपन ने क्या करा, अपने को रिमेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, रिमेनिंग प्रॉफिट ए का और बी का कितना बचा। तो ए का जो प्रॉफिट था वो 3/5 था, उसमें से कितना सरेंडर कर दिया? 3/40 माइनस करा दिया। ऐसे बी का था 2/5 और कितना सरेंडर कर दिया? 2/20, तो ये आ गया। और सी का एज इट इज एलसीएम लिए एनपीएसआर निकल के आ गया 21:12:7। लेकिन अगर अपन बात करें सैक्रिफाइस रेशियो की, तो सैक्रिफाइस रेशियो देख लो, 3/40 इसने दिया है, 2/20 इसने दिया है, तो 3/40 और 2/20 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 40, तो 3 और 20 2 जा 2 2 जा 4, तो यानी कि इनका जो सैक्रिफाइस रेशियो वो 3:4 है। बात समझ में आई? इनका सैक्रिफाइस रेशियो 3:4। कोई समस्या है इसमें? कोई परेशानी है? ये इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। सरेंडर कर रहे हैं अपने हिस्से का, हिज शेयर, हिज, ठीक है ना। एक अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें ही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मैं अपने हिस्से का इतना देता हूं, इतना दे देता हूं अपने हिस्से में से। नहीं, एक होता है अपने हिस्से का यानी फेवर दे रहे हैं, तो अपने हिस्से का दे रहे हैं, एक होता है मैं अपने हिस्से में से इतना दे रहा हूं, उसको कहा नहीं देना है, इतना देना है डायरेक्ट। मतलब मेरे जैसे ये लोग कमाते 3, तो डायरेक्ट बोलेगा कि 1 सीधे दे दो सी को, इसका 2 है, इसने बोला डायरेक्ट कि 1 दे दो, अपने हिस्से, मेरे हिस्से से मल्टीप्लाई मत कराओ, डायरेक्ट देना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है शेयर, जो अभी अगला है वो समझ में आ जाएगा तुम्हें भी। तो समझ में आया अपने हिस्से का किस तरीके से निकालना है शेयर? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? एक और टाइप का क्वेश्चन और देखो, अलग टाइप का पैटर्न है वो भी। उसमें ये क्या कह रहे हैं उसको भी देख लो जरा। इन्होंने बोला कि, इसको थोड़ा ढंग से समझना, इन्होंने यहां पे बोला कि ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है, कितना है? 3:2। इन्होंने सी को एडमिट कराया, किसको एडमिट कराया? तो इन्होंने क्वेश्चन में ये बात बोली कि जो ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सेम रेशियो बी और सी के बीच में। दोबारा बता रहे हैं, इसको ढंग से समझ लो। ए बी सी यानी ए बी दो तो पार्टनर है ओल्ड, इन्होंने सी को एडमिट कराया नए पार्टनर के रूप में। बहुत अच्छा टॉपिक क्वेश्चन है, इसको देख लो। ए और बी के बीच में जो रेशियो 3:2, तो इन्होंने बोला है कि जब सी को एडमिट कराया गया तो ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही सेम, यानी कि 3:2 किस किस के बीच में था? बी और सी के बीच में था, तो यानी कि 3:2। बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा बताते हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में था, ठीक है, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी के बीच में। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? इसमें ये हमसे एनपीएसआर निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं अपने को नहीं पता, अपन तो देखो इसको कैसे जानते हैं, इसका एक ट्रिक है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। इसकी एक ट्रिक है, 3 से मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 या 9, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 या 6, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4। तो ये इनका आ गया एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:4। दोबारा बता देते हैं, ए और बी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही सेम रेशियो बी और सी के बीच में। और हमें ना अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो हमें मैथ्स की कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आती है मैथ्स की कैलकुलेशन, में मानते हैं इस बात को, लेकिन जहां हमारी ट्रिक काम करती है हम ट्रिक लगा देंगे। एक ही ट्रिक है बस। तो ठीक है, 3:2 जो ए और बी के बीच में वही सेम रेशियो बी और सी के बीच में। इन्होंने बोला सी को एडमिट करवाया, करना क्या है, ऐसे हमने पढ़ा था अपने टाइम पे जब हम पढ़ते थे। तो 3 का मल्टीप्लाई ऐसे 3 से करेंगे 9, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4। तो ये आ गया इनका एनपीएसआर 9:6:4। ये इनका एनपीएसआर है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास तो ओल्ड रेशियो भी 3:2 और ये अपने पास न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो निकल के आ जाएगा। निकाल लेते हैं एक बार, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो तो अपने को पता है ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड है ए का, सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं ए का, तो 3/5 और इसमें से माइनस करेंगे 9 और 6 15 और 15 और 4 19, तो 9/19
ठीक है। और ऐसे अपन बी का निकाल लेंगे, 2/5 है, उसमें से अपने को लेस कराना है 9 और 6 15 और 4 19, हाँ, तो 6/19। बात समझ में आ गई। ये एलसीएम ले लेंगे इसका, 19 इंटू कराएंगे 5, तो एलसीएम आ जाएगा जी इसका 95, ठीक है, इसका भी 95। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से 19 जाएगा और 19 3 अपन करा देंगे इसमें 57, 93 57, ठीक है। माइनस कराएंगे, ये 19 से जाएगा 5 पर, 5 9 जा 45, ऐसे अपन इसका कराएंगे 5 से 95 जाएगा 19 इंटू 2 यानी कि 38 आ जाएगा इधर, और ये 19 से 5 जाएगा 5 6 30, तो इसका जाएगा 8/95, ठीक है। और इसका कर लेते हैं जी 57 में से 45 लेस कराएंगे तो 57 माइनस 45, तो ये आएगा आपका 12/95। अगर अपन इसके सेक्रीफाइस रेशियो की बात करें तो 12:8 है। इसको और भी कर सकते हैं, तो 4 3 या 12 और 4 2 8, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, यानी कि यही रेशियो। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत? दोबारा से इसको समझा देते हैं। ए और बी है, 3:2 में पार्टनर है, सी को एडमिट कराया है। इन्होंने बोला क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो ए और बी के बीच में वही सेम रेशियो बी और सी के बीच में, हमने लिख दिया बी और सी के बीच में। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो हमको ऐसा आता है ट्रिक से। इसको अपन का मल्टीप्लाई ऐसे होगा, 3 3 या 9, 2 3 या 6, 2 2 या 4। बात समझ आ गई। ये रेशियो निकाल दिया इनका एनपीएसआर, ये सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दिया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक लास्ट पैटर्न है, इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी कि ए बी है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। लिखा हुआ दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिट करा है एज अ न्यू पार्टनर के रूप में। तो इसमें देखो जो अपन समझा रहे थे ना, हिज शेयर का मतलब और फ्रॉम का मतलब समझना। इसने लिखा है ही गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल बी गिव्स, यानी कि उन्होंने बोला है यहाँ पे कि ए ने 1/3 हिस्सा अपने हिस्से का, यानी ए ने 1/3 अपने हिस्से का दिया और बी ने 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से सीधा 1/10 निकाल दिया सीधा। यहां पे इसने अपने हिस्से का 1/3 दिया क्योंकि शेयर लिख रहा है, यहां पे लिख रहा है फ्रॉम, अपने हिस्से से सीधा 1/10 दिया सीधा। और यहां पे इसने अपने हिस्से का 1/3, पहले इसके हिस्से का 1/3 निकलेगा फिर माइनस होगा, यहां पे डायरेक्ट दिया 1/10। बात समझ में आ रही है क्या? इधर हिज शेयर लिख रहा है, इधर फ्रॉम लिख रहा है। बात समझे दोनों में, यानी कि बी ने तो डायरेक्ट 1/10 दे दिया और ए ने अपने हिस्से का 1/3 दिया है। किसके फेवर में करा है? सी के फेवर में। अब जरा देखो एक मिनट, सी की बात कर लेते हैं। एक तो ए ने दिया है और एक दिया बी ने, ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से समझना। अब ए ने कितना दिया उसको देख लो। ए का पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है जरा देखना, ओल्ड रेशियो कितना है? 2/3, ठीक है, 2/3 है। और 2/3 का कितना दे रहा है? 1/3। बोलो पहले ये बात समझ में आ गई क्या? और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बी, तो बी का सीधा कितना है? 1/10 डायरेक्ट दिया है 1/10। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? यानी कि इसमें देखो 2/3 है ए का और 2/3 है कितना? 1/3, और बी ने कितना दिया सीधे? 1/10, तो डायरेक्ट 1/10 लिख दिया। दोनों में डिफरेंस समझ लो, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इनकी वजह से। भले तुम कितना भी आता हो तुम्हें, लेकिन हिज शेयर और फ्रॉम में अगर कुछ भी डिफरेंसेस आए और तुम नहीं समझ पाए, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 2/3 का यानी कि 1/3 ए ने दिया है और बी कह रहा है 1/10 डायरेक्ट दे रहा है, तो देखो 1/10 लिखा है डायरेक्ट। बात समझ आ रही सबको? अब अपन क्या करेंगे? एलसीएम 2 1 2 और 3 3 या 9 और 1/10, इसका एलसीएम लेंगे 90 एलसीएम आएगा, ठीक है। 9 10 10 2 20 और प्लस करेंगे 10 9 9 1 9, तो 29/90 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो लिखा हुआ ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब समझ रहे हो हिज शेयर और फ्रॉम का मतलब, यानी हिज शेयर तो दे रहे हैं, यानी कि 2/3 का 1/3 दिया है ए ने, और बी डायरेक्ट अपने हिस्से का 1/10 दे रहा है, सीधे 1/10 दे रहा है अपने हिस्से से, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिया 1/10, ऐड कर लिया 2 1 2 और 3 3 9 और 1/10 को ऐड किया तो 29/90। ये अब आ गया सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 29/90, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब जरा बात कर लेते हैं ए के रेशियो की। ए का है 2/3, उसमें से उसने कितना दे दिया? 2/9। बी की अपन बात करते तो बी का था 1/3, उसने सीधे कितना दे दिया? डायरेक्ट 1/10। दोनों में डिफरेंस समझ में है? हिज शेयर और फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से और अपने हिस्से का, अपने हिस्से का अपने हिस्से में से। मैं 100 रुपए में अपने हिस्से यानी 100 रुपए का 20% दूंगा तुम्हें, कितना? 20% दूंगा, तो अपने हिस्से से पहले 20% से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और एक होता है मैं तुम्हें 50 रुपए दे रहा हूं या 40 रुपए दे रहा हूं, डायरेक्ट बोल रहा है ना ये बात, तो यही है अपने हिस्से का अपने हिस्से से डायरेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब जरा इसमें देख लेते हैं एलसीएम 9 आएगा, 3 3 जा 3 2 जा 6, 9 1 जा 1 2 जा, यानी 4/9
ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, एलसीएम आएगा 3 10 जा 10 1 जा 10 और 10 3 जा 3 1 जा 3 यानी कि 7/30, ठीक है। और अपन सी की बात करें तो सी का आ गया 29/90, ये आ गया 4/9, 7/30 और 29/90, ठीक है। इसका अपन एनपीएसआर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एलसीएम आएगा जी इसका 90, ठीक है। अब ये देखो 9 से गया 10, 10 4 जा 40, ठीक है। ये 30 से जाएगा 3 1 7 3 जा 21 और ये जाएगा 90 से 1 और 129 जा यानी कि 40:21:29, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 40, 21 और 29। बात समझ में आ रही है? दोनों डिफरेंस समझ में आ गए। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया आपके पैटर्न का, यानी 1/3 ऑफ हिज शेयर और फ्रॉम, अपने हिस्से का और अपने हिस्से से डायरेक्ट, अपने हिस्से से इतना दे रहा है और अपने हिस्से का इतना दे रहा है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस शेयर में तो मल्टीप्लाई होता, फ्रॉम आ जाएगा तो डायरेक्ट, तो देखो डायरेक्ट माइनस करा 1/10 और ऐड करा है डायरेक्ट बी का 1/10, तो सी के दोनों को ऐड कर लिए, ए को और इसको, तो ये आ गया 29। आई होप की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसमें सैक्रिफाइस रेशियो की। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। एक तो दे रखा 2/9 और 1/10, ये ना 2/9 और 1/10 है। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, 9 10 जा 10 2 जा 20, 10 9 जा, तो इसका सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 20:9। कोई दिक्कत है? ये इसका सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। और एनपीएसआर है ये। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका रिवीजन करें। अगर फिर भी आपको कोई भी पैटर्न में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एक बार रिवीजन आप इसका करें, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।